तो भाई यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो बता दो भाई, नथिंग फोन 3A और 3A Pro दोनों ही लॉन्च होने वाले हैं और क्या ही स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नथिंग भाई ना ही सिर्फ अपने एक बैलेंस फोन के लिए जाना जाता है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए भी जाना जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे नथिंग फोन 3A और 3A Pro दोनों की ही यहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन आ चुकी है और हाँ, यहाँ पे प्राइसिंग की भी लीक्स आ चुकी है, तो वो सब भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो आपको यहाँ पे नथिंग फोन 3A और 3A Pro दोनों में ही आपको 6.77 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एक यूनी बीजल सा डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट आजकल मतलब जितने भी नथिंग के फोन्स आए हैं सब में आपको देखने को मिलता ही है। और साथ ही में आपको यहाँ पे 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और इवन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 1000 निट्स की 1000 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। ये 1000 हर्ट्ज का मुझे लग रहा है कि भाई गेमिंग का भी कुछ ना कुछ इसमें होगा, बिकॉज CMF फोन में तो आपने देखा ही यार कैसे Dimensity 7300 के अंदर 120 FPS अनलॉक करके दिया है नथिंग ने, काफी ज्यादा दमदार है। खैर इसी के साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेम यहाँ पे मेटल का ना होकर के यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे एक आपको एक्शन बटन बोल ले या फिर मल्टी फंक्शनल बटन बोल ले, ये भी आपको देखने को ना मिलेगा, जिससे कि आप मल्टीपल काम आप उसको अलॉट कर सकते हैं और वो सारी चीजें वो कर देगा। खैर इसी के साथ ही साथ में आपको ना यहाँ पे बैक में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी। और हाँ देखो, यहाँ पे नथिंग फोन 3A और 3A Pro दोनों का ही डिजाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे काफी सारे लोगों को नथिंग फोन 3A का जो डिजाइन है वो 2A से इंस्पायर्ड लग सकता है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे नथिंग फोन 3A का भी डिजाइन पसंद आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे नथिंग फोन 3A Pro का डिजाइन और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि यहाँ पे जो सर्कुलर मॉड्यूल वाले बैक से जो फोन्स आते हैं ना, उनके सबके यार सिमिलर टाइप के ही डिजाइन हो रहे थे। नथिंग ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट किया और हाँ, काफी सारे लोगों को इनिशियली पसंद नहीं आया था, पर मैं बताऊं तो मुझे शुरुआत से ही काफी ज्यादा यूनिक सा ना लगा था। और हाँ, ये फोन ना ब्लैक और ग्रे दो जो है ना कलर में आएंगे, व्हाइट वाला भी शायद से आए। देखो व्हाइट वाला ये लोग हमेशा लेकर के आते हैं, लेकिन व्हाइट वाला लेकर के आएंगे तो वो अच्छा होगा यार, पहली सेल में ये लोग लेकर के आ जाए ना व्हाइट वाला, तो हम व्हाइट वाला ही परचेज करके आपके लिए पूरा रिव्यू लेकर के आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर। अच्छा, आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार ये प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है। एंटूटू बेंचमार्क में 8 लाख का स्कोर करता है और जिस प्राइसिंग पे लेकर के आने वाले हैं ना, ये और ज्यादा दमदार बनेगा। आपको शायद से याद भी होगा, यहाँ पे CMF फोन 1 जो आया था Dimensity 7300 के साथ में आया था, लेकिन 120 FPS की गेमिंग भी दे दी। और इवन भाई यहाँ पे ना इनका जो मेन USP रहती है वो इनका रहता है UI। तो UI के साथ में कैलिब्रेट कैसे करते हैं ये लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में देखो यहाँ पे तो ये वाला जो प्रोसेसर है ना, वो 60 से 90 FPS के आसपास में देने की कैपेबिलिटीज रखता है। ये हमने दूसरे फोनों में देखा है, काफी सारे फोन्स में यही सेम वाला प्रोसेसर ही आया और उसमें देखा है कि हमने यहाँ पे 90 FPS की गेमिंग मिलती है। अच्छा, एक फोन में मैंने यहाँ पे 90 FPS की गेमिंग करके देखी थी यही सेम वाले प्रोसेसर में, तो उसमें हमें देखने को मिला था कि हाँ भाई यहाँ पे 75 FPS के आसपास में ये होवर अराउंड करता है। लेकिन एक चीज है, नथिंग फोन जैसे मैंने आपको बताया अपने UI के लिए चर्चा में हमेशा से रहता है, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसी रखता है उसके हिसाब से इसमें आपको FPS देखने को मिलेंगे। और एक चीज तो कंफर्म है कि डेली टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम देगा नहीं ये वाला प्रोसेसर। तो एक चीज और है, यहाँ पे इनका जो UI है ना, इस बार नथिंग OS 3.0 ही देखने को मिलेगा। नथिंग OS 3.0 भाई बहुत ही बढ़िया AI के भर भर के फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। एंड इवन गाइस देखा है हमने कि नथिंग जब भी अपने शुरुआत में जो है ना फोन्स लेकर के आता है, उसमें काफी सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। चाहे हम CMF फोन 1 की सबसे सस्ते वाले फोन की बात कर लें, चाहे हम उनके सबसे एक्सपेंसिव फोन की भी बात कर लें। नथिंग फोन 1 जो आया था ना, उसमें भी देखिए आज भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही प्रॉपर तरीके से आते हैं। खैर इसी के जज्बात में यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है वो नहीं देखने को मिलेगी, लिथियम आयन वाली 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 50 वॉट का चार्जर है। और नथिंग में जैसे मैंने बताया OS का कैलिब्रेशन ऐसा रहता है कि ज्यादा बैटरी ड्रेन आपको देखने को नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन इनका USP रहने वाली है वो रहने वाली है कैमरा में। भाई कैमरा में बहुत सारे चेंजेस है और 3A और 3A Pro दोनों में मेन कैमरा में ही चेंजेस है। क्या चेंजेस है देखो, जो इनका इनिशियल जो सेटअप रहने वाला है वो भाई रहने वाला है 50 मेगापिक्सल का OIS वाला प्राइमरी कैमरा, साथ ही में 50 मेगापिक्सल का इनका जो 3A के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक टेलीफोटो लेंस, और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन जो 3A है ना, उसके अंदर आपको 2x का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है।
2x का ऑप्शन शायद से आपको पोर्ट्रेट में देखने को मिल जाए, साथ ही में 4x का भी आपको लॉसलेस जूम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही मैक्सिमम 30x का आपको अल्ट्रा जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट में मुझे जहां तक उम्मीद है कि 2x का ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 3A में, लेकिन जो 3A प्रो है ना उसमें कैमरा में थोड़े से चेंजेस हैं। देखो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी ही सेंसर, लेकिन 50 मेगापिक्सल का जो यहाँ पे 3A में आपको टेलीफोटो मिल रहा था वहां पे आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और ना ही सिर्फ ये, वो भाई सोनी का सेंसर होगा एंड इवन जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना वो भी वहां पे सोनी का ही इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी। और यहाँ पे जो पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा ये 3x ऑप्टिकल जूम है, वहां पे 3A में 2x था, यहाँ पे 3x है और 6x तक की लॉसलेस जूम देखने को आपको ना मिल जाएगा एंड इवन आपको इसके अंदर 60x अल्ट्रा जूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, साथ ही में फ्रंट सेल्फी में भी यहाँ पे दोनों में चेंजेस है। 3A में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, इसके अंदर 3A प्रो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा फ्रंट सेल्फी कैमरा में। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन के कैमरा की परफॉर्मेंस को लेकर, तो देखो भाई अभी तक की जो यहाँ पे नथिंग की हिस्ट्री रही है ना वो यही आ रही है कि देखो लेटर ऑन जाके इनके कैमरा तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, भले ही सेंसर कोई भी हो, लेकिन इनिशियली हमने देखा जब ये फोन लॉन्च करते हैं ना तो कैमरा उतने ज्यादा ऑप्टिमाइज होते नहीं है, जिसकी वजह से शुरुआत में काफी सारे लोगों को यहाँ पे बग्स का इशू देखने को मिलता है, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे अपडेट देते देते ये लोग यहाँ पे काफी फिक्स कर देते हो, काफी स्टैंडर्ड कैमरा बन जाता है। तो मेरा ये उम्मीद है कि इस बार ये लोग ऐसा ना करें, यहाँ पे शुरुआत में ही यहाँ पे बहुत ही दमदार कैमरा दे दे ताकि यहाँ पे किसी को कोई कंप्लेन रहे ही ना। और ज्यादातर यहाँ पे जो इनकी 3A वाली सीरीज वगैरह जो थोड़ा बहुत देखे आप कि उतना लोगों को पसंद नहीं आई थी, उनकी ना कैमरा की ही वजह से थी, और इस बार इन्होंने कैमरा में काम किया है। और एक्चुअल में ये जो टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस है ना ये एक्चुअल में इनकी सेल्स में भी डिपेंड करेगा, लोगों को पसंद आएगा डेफिनेटली। और साथ ही में देखो मेरा ये हमेशा से, मैं हर बार इनको मैं बोलता हूं कि यार ठीक है आपका एक ऐसा डिजाइन आता है, आई नो दिस, पर आपको एक यहाँ पे प्लेन वाला डिजाइन लेकर के आना चाहिए, ग्लिम्स लाइट के साथ ही में लेकर के आए। जरूरी नहीं है कि वो जो ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन होता है वही आप लेकर के आए, एक आध ऐसा मॉडल लेकर के आना चाहिए जहां पे इनको प्लेन डिजाइन मिले। हालांकि आप उसको अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी स्किन अगर आप लगा लेते हैं फोन के ऊपर तो वो वैसा ही हो जाएगा, स्किन काफी सारी अवेलेबल हो जाएंगी जब वो आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात कर लेते हैं इसके साथ में प्राइसिंग से पहले, यार इतने सारे हम लोग आपको डिटेल में चीजें बता रहे हैं, तो प्लीज भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और कल एक और वीडियो आने वाली है Realme के ऊपर, Realme P3 Pro के ऊपर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो प्राइसिंग पे आ जाते हैं। जो अभी तक की यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना प्राइसिंग की, ये भाई बोला जा रहा है कि 25,000 की इसकी इनिशियली प्राइसिंग रखी जाएगी 3A की, जो कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर के बाद में 22 के आसपास में, 22 या 23 के आसपास में देखने को मिलेगा। और 3A Pro की आपको यहाँ एग्रेसिव प्राइसिंग यहाँ 27-28,000 के आसपास में होगी, जो कि आपको डिस्काउंट ऑफर के बाद में 25-26 के आसपास में देखने को मिल सकता है। अभी जो यहाँ पे गैस लगाई जा रही है वो यही लगाई जा रही है। अब देखो अगर आपको इसकी एक्चुअल प्राइसिंग पता करनी है ना तो भाई आप यहाँ पे 4 मार्च का इंतजार करो, उसमें आपको पता चल जाएगी। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और, ये फोन हम परचेज करके अपने चैनल पे रिव्यू करेंगे, तो इसलिए भी सब्सक्राइब करना भूला नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, बाय बाय।